नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, अपने देश में संविधान की चर्चा बराबर होती है। देश की आज़ादी के 78 वर्ष हो गए और इन 78 वर्षों के दौरान हम देखेंगे बार बार राजनेताओं के लिए संविधान शब्द का उपयोग करना एक टूल की तरह इस्तेमाल होता है। हमारे देश में कहने को तो एक संविधान है, एक ही संविधान है, लेकिन विधान देखेंगे तो समाज के विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग है, कई जगह अलग अलग होता है। लेकिन एक ही विधान को किसी एक व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाए और दूसरे व्यक्ति को पर उस विधान का उपयोग नहीं किया जाए, ऐसा केवल और केवल राजनेता ही कर सकते हैं, राजनीति ही कर सकती है। यह बात समझ में आती है। कई बार हमारे राजनेता कहते हैं कि भाई देश हमारा जो है बहुधर्मी है, कई संस्कृतियां हैं यहाँ पर, तो इसीलिए हर समाज के विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग कानून की बातें मानते हैं। कई मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है हमारे यहाँ, हिंदू मैरिज एक्ट भी है, कई ऐसे एक्ट्स हैं जहां पर कि अलग समाज के वर्गों के लिए अलग अलग कानून है। लेकिन एक ही कानून को दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए, जो इंडियन पेनल कोड है आईपीसी, उसका किसी के लिए उपयोग करना और किसी के लिए नहीं करना, ये तो केवल और केवल राजनीति ही कर सकती है और इसी को हम सांप्रदायिक राजनीति कर सकते हैं। ऐसा कब हुआ? मैं पैरवी नहीं कर रहा, शर्मिष्ठा हम बात कर रहे हैं शर्मिष्ठा पनोली की और वजाहत खान की। शर्मिष्ठा पनोली की मैं पैरवी करने नहीं बैठा आज। शर्मिष्ठा पनोली ने जो काम किया उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। शर्मिष्ठा पनोली पर आरोप है कि शर्मिष्ठा पनोली ने पहलगाम के हमले के बाद धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया, समाज के एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया गया। हुआ क्या कि विगत 15 मई को शर्मिष्ठा पनोली पर एक एफआईआर दर्ज की गई कि पहलगाम हमले के बाद जो भारत ने पाकिस्तान के टेरर कैंप पर हमला किया, इसी दौरान शर्मिष्ठा पनोली ने बॉलीवुड के खान जो एक्टर्स हैं उन लोगों पर यह सवाल किया कि इनमें से किसी ने भी पहलगाम में जो हमला हुआ उस पर कमेंट नहीं किया, उनकी आलोचना नहीं की, और साथ ही कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे डेरोगेटरी कह सकते हैं हम, कहा जाना चाहिए। और उसमें गिरफ्तारी हुई, गलत नहीं हुई, गिरफ्तारी होनी भी चाहिए थी। तो उसके बाद 15 मई को यह मुकदमा दायर होता है। मुकदमा दायर कौन करता है? एफआईआर, पहला एफआईआर होता है वजाहत खान के द्वारा कोलकाता में। अब उसके बाद से कोलकाता पुलिस लगातार शर्मिष्ठा पनोली को सम्मन भेजना शुरू करती है, लेकिन शर्मिष्ठा पनोली सम्मन को रिसीव नहीं करती। उसके बाद जब 3 सम्मन रिसीव नहीं होते तो फिर पश्चिम बंगाल की पुलिस पुणे लॉ कॉलेज की स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार करने के लिए गुरुग्राम पहुंच जाती है। वहां की स्थानीय पुलिस को बताए बगैर जबरन शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार करके पश्चिम बंगाल ले जाती है, अदालत में पेश करती है, ट्रांजिट रिमांड मांगती है और उसके बाद फिर अदालत वहां उसको 13 मई तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भी भेजता है। 13 मई तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में शर्मिष्ठा पनोली है। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई, कानून तो अपना कार्रवाई करेगा शर्मिष्ठा पनोली पर। लेकिन चूंकि आज पता है सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के जमाने में बहुत कुछ भी छुपा पाना बहुत असंभव हो गया है। तो ये जो वजाहत खान थे, जो एफआईआर किया था जिन्होंने, उनका भांडा फूटा। उनका भांडा क्या फूटा कि ये मुकदमा करने वाला व्यक्ति खुद ही इतना ज्यादा जहर से भरा हुआ है, और केवल जहर समुदाय के लिए नहीं बल्कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में इसके पोस्ट इतने घृणास्पद हैं जिसकी चर्चा करना भी संभव नहीं है। अब कुछ लोगों ने वजाहत खान के खिलाफ भी एफआईआर किया है। एफआईआर कई राज्यों में की गई है, वैसे ही जैसे शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ एफआईआर हुए। उसने वो तो एक तरह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है,
गुरुग्राम से गिरफ्तारी हुई, इस कॉलेज है उसका पुणे में, और गिरफ्तार किया पश्चिम बंगाल की पुलिस। तो वैसे ही इस वजाहत खान के खिलाफ भी कई मुकदमे दायर हुए। अब मुकदमे दायर हुए पश्चिम बंगाल में। सबसे पहला मुकदमा कोलकाता में ही, जहां वो वजाहत खान रहता है, वही दायर हुआ। पश्चिम बंगाल की पुलिस, कोलकाता पुलिस गुरुग्राम जाकर शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार करके ले आती है, लेकिन वजाहत खान जो पश्चिम बंगाल का ही है, कोलकाता में ही रहता है, एफआईआर भी कोलकाता के ही व्यक्ति ने किया, कोलकाता में ही किया। फिर भी पश्चिम बंगाल की पुलिस अब तक वजाहत खान को गिरफ्तार करने का जो प्रोसेस है वो अभी शुरुआत नहीं करती। वैसे इसी मुद्दे पर बीजेपी की भी सरकार, अब असम में है हेमंत बिस्व शर्मा, सब लोग पता है हेमंत बिस्व शर्मा किस प्रकार से काम करने के आदी हैं। अब हेमंत बिस्व शर्मा की पुलिस भी कह रही है कि हम तो इसको पाताल से भी ढूंढ कर लाएंगे वजाहत खान को। तो सवाल यह है कि इस प्रकार की राजनीति, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो, चाहे वो कहीं भी किसी भी राज्य में हो, कहां ले जाएगी समाज को, कहां ले जाएगा देश को। जब हम ये बोलते हैं कि हम कानून से चलने वाले समाज हैं, लॉ अबाइडिंग सोसाइटी हैं हम लोग, तो क्या इस प्रकार के एक्ट्स को हम संरक्षण दे सकते हैं? क्या एक जैसी कार्रवाई शर्मिष्ठा पनोली और वजाहत खान पर नहीं होनी चाहिए? और कार्रवाई करते समय इन राजनेताओं में या आम जनता में या फिर सोशल मीडिया देखने वाले जो से जुड़े हुए लोग हैं, सबके बीच आम सहमति नहीं होनी चाहिए कि केवल और केवल हम यहां संविधान की सुनेंगे। संविधान सर्वोपरि है हमारे लिए, ना गीता सर्वोपरि है, ना कुरान सर्वोपरि है। भारत का संविधान ही भारत के 140 करोड़ नागरिकों के लिए गीता भी होना चाहिए, कुरान भी होना चाहिए। और अगर चुनना पड़े तो सबसे पहले भारत के संविधान को ही चुनना पड़ेगा। तभी हम भारत की एकता और अखंडता को बरकरार रख सकते हैं और एक अच्छे सिविल सोसाइटी के रूप में, एक सभ्य समाज के रूप में जिसकी पहचान भारत की रही है, उसके रूप में हमारी पहचान बनी रह सकती है। और इसमें बाधक कौन है? सबसे बड़े बाधक तो इसमें देश के भविष्य की जिम्मेवारी उठाने वाले ये राजनेता हैं। अब बताइए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। अब माने वरिष्ठ नेता है, इतना वरिष्ठ नेता है कि मुझे लगता है कि वो तीसरी बार, 11 में पहली बार बनी, 16 में दूसरी बार, 21 में तीसरी बार, 3 बार की मुख्यमंत्री है। वर्षों केंद्र में मंत्री रही। 1985 में शायद पहली बार वो लोकसभा की चुनाव लड़ी थी। 40 वर्षों का राजनीतिक जीवन है, फिर भी इतना गिरा हुआ कदम कैसे ले सकती है ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की पुलिस? शर्मिष्ठा पनोली पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी कानून कहता है, लेकिन वही कार्रवाई वजाहत खान पे भी होना चाहिए। और केवल वजाहत खान क्यों, चाहे वो सोशल मीडिया पर रहने वाला कोई भी शर्मिष्ठा पनोली हो, कोई भी वजाहत खान हो, जो किसी भी समुदाय के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करता है, किसी की भी आस्था, विश्वास, धर्म, धार्मिक पहचान, मान्यताओं से खिलवाड़ करता है, उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो सजा किसी एक व्यक्ति को मिलता है। और सजा तय करने का अधिकार केवल संविधान को होना चाहिए और इसमें कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। तभी हम संविधान के आधार पर शासन चलाने की मांग कर सकते हैं। केवल और केवल एक कुछ लोगों की आदत हो गई है कि जब उन पर बनती है तो संविधान उनके रास्ते में नहीं आता, और ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं वही लोग जो भारत में सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। ये लोग आग से खेल रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं कि इस आग में कभी वो खुद जलेंगे।
आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।